Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Today we continue our chapter 10, Government of India. Start from level of the government. Level of the government. Three levels of the government: central government, state government and local self government. हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था जो इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सेंटर न्यू दिल्ली में है जो हमारी इंडिया की कैपिटल है ना। थ्री लेवल्स पे, थ्री ब्रांचेस पे वर्क करते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो नेक्स्ट इज जो लेजिस्लेचर है, जो यूनियन सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उनमें आते हैं पार्लियामेंट। सबसे पहले पार्लियामेंट आते हैं। The parliament is the law making body of the central government. जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है जो लॉ बनाते हैं, लॉज को बनाते हैं। सो इट इज द लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है जिनको यूनियन लेजिस्लेचर भी बोला हुआ है, द पार्लियामेंट इंडिया ऑल्सो कॉल्ड संसद। जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसको संसद भी कहते हैं, हिंदी में संसद बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, इसमें संसद में टू हाउसेस होते हैं, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा। टू हाउसेस है पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट को संसद भी कहते हैं। जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लॉज बनाते हैं वो लेजिस्लेचर बनाते हैं। द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, जो पार्लियामेंट के, संसद के टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। एमपीज, एमपीज बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये देखिए, ये पिक्चर में दिखाया है जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसकी पिक्चर दिखाई है। इसी को संसद कहते हैं। इसमें टू हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर वहां पे जो अपॉइंट होते हैं, वर्क करते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको, मेंबर्स किसी चीज में भी हो सकते हैं ना, ग्रुप में भी मेंबर्स होते हैं, फैमिली में भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो इन पार्लियामेंट के, जो संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, उनको एमपीज कहते हैं। एमपीज मीन टू से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो यूनियन लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रही है, उनको यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। The union executive makes sure that the laws made by the parliament are followed by the people. Union executive जो होते हैं वो make sure करते हैं, मतलब ये ध्यान रखते हैं जो laws, जो नियम, जो rules पार्लियामेंट के थ्रू बने हुए हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट। इसमें कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो पीपल, कुछ लोग होते हैं जो जिनको प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, उनका जो ग्रुप होता है मेंबर्स का, वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अगर आपसे कोई पूछे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट। एंड अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेसिडेंट को अब असिस्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट को भी असिस्ट करते हैं। कौन कौन करता है? द प्रेसिडेंट इज असिस्टेड बाय द, किस, कौन असिस्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप है जिनको कौन चूज करता है? चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। दे आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो अलग अलग लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे वर्क होते हैं, गवर्नमेंट के काम बहुत सारे होते हैं, जैसे रेलवे का अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या होते हैं, जैसे मान लो, वो एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो रेलवे मिनिस्टर है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द रेलवे इन आ कंट्री। जो रेलवे मिनिस्टर होगा वो रेलवेज का जितना भी काम होगा कंट्री में उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला काम है तो वो जो जिनको उसको चार्ज मिला हुआ होगा, जो डिपार्टमेंट उनको मिला होगा, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट इज द यूनियन जुडिशरी।
तो जो सेंट्रल लेवल पे जो जुडिशरी है उसको यूनियन जुडिशरी कहते हैं। द जुडिशरी और इन इंडिया कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ कोर्ट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट। अब इसमें कौन कौन आते हैं? जो जुडिशरी इंडिया की है इसमें वो नंबर ऑफ कोर्ट्स आते हैं जो प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कोर्ट होते हैं वो आते हैं, लेकिन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो हाईएस्ट कोर्ट है जहां पे जस्टिस ऑफ इन द कंट्री, जो कंट्री में हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट कोर्ट बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है। एंड अ की पार्ट ऑफ द यूनियन जुडिशरी, जो यूनियन जुडिशरी का एक ऐसा पार्ट है जहां पे पूरी कंट्री में आप जो हाई लेवल पे आप अपॉइंट कर अपनी अपील कर सकते हो, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जस्टिस। अब इसमें कौन कौन है? चीफ जस्टिस है इंडिया के और 33 अदर जजेस भी इसमें होते हैं। जो यूनियन जुडिशरी होता है, जो यूनियन जुडिशरी होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो है एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अदर जजेस भी होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की। जो हमने अभी जो जितना भी जिसके बारे में पढ़ा वो सब सेंट्रल लेवल का था। अब हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। देखो इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ पीपल चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जो हेड है, और चीफ मिनिस्टर जो पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में होते हैं, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड टू गवर्न द स्टेट इन एन इफेक्टिव मैनर। जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के वर्क को इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव काम के लिए, चलाने के लिए फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है। Each state government is located in the capital city of state। हमें सबको पता है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसी भी कैपिटल सिटी, स्टेट की जो कैपिटल सिटी होती है वहां पे लोकेटेड होती है। एवरी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय, कौन हेड करता है उसको? गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, जो जिसको हम हिंदी में मुख्यमंत्री भी बोलते हैं। एंड हर और हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका जो ग्रुप ऑफ पीपल जो जिसको वो चूज करते हैं वो आते हैं इसमें। द स्टेट गवर्नमेंट वो क्या करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में वो लॉज को बनाते हैं, उनको अप्लाई करते हैं और स्टेट को रन करते हैं ना। वो भी रूल्स बनाते हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका ध्यान रखते हैं। तो सेम वही प्रोसेस जो सेंट्रल लेवल पे होता है वही स्टेट लेवल पे भी होता है। जो लेजिस्लेचर का है, एग्जीक्यूटिव का है एंड जो जुडिशरी का है, वही तीनों जो ब्रांचेस में वर्क यहाँ पे भी स्टेट लेवल पे भी होता है। Each state has a legislative assembly। अब वो कह रहे हैं हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको क्या बोलते हैं? विधानसभा, है ना। विधानसभा कहते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको विधानसभा कहते हैं। विच मेक्स द लॉज फॉर द स्टेट, जो स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं, नियम बनाते हैं। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको एमएलए कहते हैं, आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म। कितने टाइम पीरियड के लिए वो वर्क करते हैं? 5 years के लिए, बाय द पीपल ऑफ स्टेट। जो स्टेट के लोग उनको चूज करते हैं तो वो वर्क करते हैं, लेकिन उनका जो वर्क होता है कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? 5 years के लिए होता है। Next is several state legislature have also another house called legislative council। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे विधानसभा कहते हैं। जो लेजिस्लेटिव जो अलग अलग लेजिस्लेचर्स होते हैं दूसरे हाउसेस के, उनको विधान परिषद भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन स्टेट, जैसे वो कह रहे हैं जो ये विधान परिषद है ये कहाँ, कौन कौन कैसे कैसे एग्जाम्पल बता रहे कौन कौन से स्टेट में होती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, स्टेट्स के नाम दिए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यहाँ पे होती है। द गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट। अब वो कह रहे हैं गवर्नर क्या होते हैं? जो हेड, स्टेट के हेड होते हैं और किसके थ्रू अपॉइंटेड होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। इनका टाइम पीरियड भी कितने टाइम के लिए होता है? 5 years के लिए होता है। The governor, along with the chief minister, ensures that the state is
रन इन अ प्रॉपर मैनर। तो जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर के साथ, जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ ये इंश्योर करते हैं कि जो स्टेट में जो भी वर्क हो रहा है, जो भी अलग अलग लेवल्स पे जो जिनको वर्क दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग अपना रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जैसे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे स्टेट हैज हाई कोर्ट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है स्टेट के हिसाब से, है ना, वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। तो ये जो है वो स्टेट लेवल पे वर्क होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंडिया। गवर्नमेंट इंडिया में कैसे बनती है, तो हम इसको एक एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। Welcome to Macmillan Education. Election process. Hi, I am Vidya. This is my school. Today we voted to choose our class leader and my friend Tina won. Look, my finger has been inked. We followed a similar process that is followed during real elections that are held to elect the leaders of our country. My classmates Priya, Tina, Faraz and Rohit decided to contest in the elections. The nomination process began. They submitted a written letter to our class teacher expressing their interest to contest for the class leader elections. The teacher accepted all the 4 nominations. Each one of them decided to choose a symbol. Each of the 4 candidates presented their manifestos. Priya promised to keep the blackboard and teacher's table clean. Tina promised to keep the class cupboard organized. Faraz promised to get a separate parking lot for bicycles of the students of our class. And Rohit promised to maintain all the sports equipment in good condition. Next was the start of the campaign. Each of them addressed the class requesting everyone to vote for them. And today was the great day, the polling day. We stood in a line and we were given paper with the names and symbols of the 4 contestants. We selected a candidate of our choice by putting a mark against their name and symbol. Then we folded the paper and put it in the ballot box. Once we had finished voting, our index finger was inked. Do you know why fingers are marked? By doing so, duplicate voting can be avoided. Later in the day, our teachers opened the ballot box and started counting the votes. Tina was the winner. We are all so happy for her. More exciting was the fact that we all felt so responsible to be part of the election process. I am waiting to turn 18 years old so that I can vote in the real government elections. यहाँ पे उन्होंने बताया है एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इलेक्शंस कैसे होते हैं, हम गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है, गवर्नमेंट इंडिया की है वो फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। जैसे हम क्या है क्लास में मॉनिटर को चूज करना है ना, तो टीचर अपने अकॉर्डिंग या स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग क्लास में क्या है कुछ स्टूडेंट्स को मतलब 3 या 4 स्टूडेंट्स को अपॉइंट करते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप स्लिप्स निकालते हो, छोटे छोटे पेपर्स निकालते हो, उनपे उस जो आपकी चॉइस का स्टूडेंट होता है, आप जिसको मॉनिटर बनाना चाहते हो, उनका नाम लिखकर उन चिट्स को फोल्ड कर कर टीचर को हैंड ओवर कर देते हो, है ना। फिर जिस स्टूडेंट का नाम स्लिप में ज्यादा बार आता है वो क्या होता है एज अ मॉनिटर चूज कर लिया जाता है। वैसे ही जो इलेक्शंस होते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको पता है। इसमें क्या है लोग जो 18 ईयर्स और 18 ईयर प्लस होते हैं वो क्या है वोटिंग का जो उनको है राइट होता है। तो वो क्या करते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, है ना, तो इलेक्शंस के लिए क्या होता है डे डिसाइड होता है, डेट डिसाइड होती है। फिर लोग क्या है अपने जो अपना जो पसंद का कैंडिडेट होता है उनको वोट करते हैं ना, तो वो उस चीज के लिए अपॉइंट हो जाते हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं एज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी द सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट बाय वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन। वेरी सिंपल, वो कह रहे हैं जो इंडिया है उसमें क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सिटीजन्स क्या करते हैं जो वहां के लोग होते
हैं इंडिया के, वो इलेक्शंस के ड्यूरिंग वोट के थ्रू गवर्नमेंट को चूज करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट एन इलेक्शन, कंटेस्ट होता है जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉन्टेस्ट का मतलब बता रही हूं मैं, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं और कोशिश करते हैं भी वो उसमें पार्टिसिपेट करें एंड ट्राई टू विन इट, उसको जीतने की कोशिश करते हैं ना। इलेक्शंस में जो पार्टीज होती है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं लाइक INC, BJP, कांग्रेस, अलग अलग तरीके की पार्टीज होती हैं। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। दैट इज, कौन सा सिस्टम होता है, अ सिस्टम इन विच मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कैन फाइट इलेक्शंस, जिसमें क्या बहुत सारी जो पार्टीज होती हैं वो इलेक्शंस को फाइट करती हैं। समटाइम्स देयर मे नॉट बी वन सिंगल पार्टी विच गेट्स अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, इन सच केसेस 2 और मोर पार्टीज में ज्वाइन। अब वो कह रहे हैं बहुत सारी पार्टीज होती है, कई बार तो क्या होता है एक पार्टी क्या है जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है सिमिलर वोट्स मिलते हैं। जब ज्यादा एक किसी पार्टी को सिंगल जिसे बहुत ज्यादा सीट्स मिलती हैं, तो बहुत सारी पार्टीज होती है तो क्या करती हैं, अपनी वोटिंग के लिए दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लेती हैं। जब ज्यादा 2 या उससे ज्यादा पार्टीज जो जीतने वाली पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं ना, वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन होता है जो वोटिंग होती है, जो इलेक्शंस होते हैं उनको डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। The Election Commission of India has been set up to hold free and fair election in the country. जो इलेक्शन कमीशन होता है, जिसको हिंदी में चुनाव आयोग भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, जो एक कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं वो अच्छे तरीके से हो, फेयर मैनर में हो, सबको अच्छे से फ्रीडम रहे अपनी कंट्री में, तो वो क्या है पूरा ये सेटअप पूरा वो मैनेज करते हैं। इट फिक्सेस द डेट, ये क्या करते हैं, इलेक्शंस की डेट को फिक्स करते हैं, इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, एंड जो इलेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं उनको डिक्लेयर भी करते हैं। जब आफ्टर वोटिंग काउंटिंग भी होती है ना, जो बहुत ही सिक्योर मैनर में होती है, फेयर मैनर में होती है ना, जिसमें कोई भी तरह की चीटिंग नहीं होती है, चाहे वो कोई भी कास्ट के लोग होते हैं, सबको फ्रीडम होती है अपने कैंडिडेट को चूज करने का, है ना, अपने पर्सनल, अपना जो भी अपना पसंद का कैंडिडेट होता है उसको वोट करने का। तो वो क्या करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो क्या करते हैं, इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, इसकी डेट फिक्स करते हैं, और वो क्या है फेयर तरीके से जब आफ्टर काउंटिंग वो क्या है रिजल्ट्स को डिक्लेयर भी करते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, है ना, जो जिनका सिमिलर एम और ओपिनियन सेम होता है, जो अपने इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए सेम थॉट रखते हैं, भी हमें हमारे कंट्री के अच्छे के लिए, है ना, उनके वेलफेयर के लिए अच्छे काम करने हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर पॉलिटिकल एम्स एंड ओपिनियन, है ना, जैसा मैंने आपको बताया, ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो अपनी जो ओपिनियन होते हैं, अपने एम्स को है उनके शेयर करते हैं। द पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन मोर देन 4 states of the country are known as national parties। वो कह रहे हैं जो पार्टीज, नेशनल पार्टीज किनको कह रहे हैं, जो पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन मोर देन 4 states, जो 4 states में ज्यादा से ज्यादा होती हैं, वो नेशनल पार्टीज होती हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जिसको कहते हैं, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, दीज आर द फुल फॉर्म्स ऑफ INC इज इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, एंड द भारतीय जनता पार्टी BJP आर एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्टीज। इन्होंने 2 नेशनल पार्टीज के नेम बताए हैं, जिनके यहाँ पे इन्होंने सिंबल्स भी बताए हैं। बीजेपी का जो ये सिंबल है यहाँ शो हो रहा है, और INC का ये है। दीज आर नेशनल पार्टीज, है ना। Other parties are formed only in certain regions of India are known as regional parties। और जो other parties होती हैं जिनमें किसी का साइकिल होता है, किसी का अलग अलग मार्क्स होते हैं,
जिनको सिंबल्स ऑफ शिरोमणि अकाली दल इन्होंने बोला है, ये रीजनल पार्टीज होती हैं। द आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल एंड तेलुगु देशम पार्टी आर एग्जाम्पल ऑफ रीजनल पार्टीज। तो इन्होंने 3 या 4 आपको रीजनल पार्टीज के नेम बताए हैं और 2 जो है नेशनल पार्टीज के नेम बताए हैं। अब इलेक्शंस इन इंडिया, इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं? इन इंडिया इलेक्शंस टेक प्लेस एवरी 5 years, हर 5 years के बाद में इलेक्शंस होते हैं टू इलेक्ट द लीडर्स ऑफ बोथ, दोनों स्टेट्स गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर होल्डिंग इलेक्शन। तो क्या होता है, जो कंट्रीज हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग चीजों में। तो वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो कैंडिडेट होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं कि वो ताकि क्या है, वो जीतने की कोशिश कर सके, है ना, दोनों लेवल पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल होते हैं। A number of candidates from various political party contest in election form a constituency। मैंने अभी आपको बताया उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पार्ट लेती हैं इलेक्शंस में और उनको जीतने की कोशिश करती हैं। For each constituency, the adult citizens can cast their vote for a single candidate of their choice। उसमें क्या होता है, हर adult citizen जैसे 18 या 18+ जो होते हैं, वो पर पर्सन अपना एक सिंगल वोट अपनी चॉइस के कैंडिडेट को देते हैं। The candidate who get the maximum number of, जिन कैंडिडेट्स को ज्यादा वोट्स मिलते हैं, become on MP, वो क्या बनते हैं, विंस एंड बिकम एन एमपी। जब वो यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे कंटेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब पार्ट ले रहे होते हैं, तो वो एमपी बनते हैं, और वो एमएलए बनते हैं जब वो स्टेट गवर्नमेंट पे कंटेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं और वोट जीतते हैं, ठीक है, तो वो जब वो यूनियन लेवल सेंट्रल लेवल पे जो अगर वो वोट कंटेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं तो वो एमपीज बनते हैं, और वो जो स्टेट लेवल पे जब वो जीतते हैं तो वो एमएलए बनते हैं। The political party or a group of parties that wins more than half of seats in the legislature forms the government। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीटों से जीतते हैं, वो लेजिस्लेचर फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर फॉर्म में आते हैं। द अदर पार्टी और पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन। कुछ अपोजिशन पार्टी के भी लोग होते हैं जो क्या होते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, ताकि क्या है, गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके, या जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज होता है कुछ अच्छा या बुरा बताना, ताकि क्या है, जो गवर्नमेंट है वो और अच्छे से तरीके से वर्क कर सके। हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 10।